होते हैं। ये पेज है आई एम द वॉइस, मतलब आप लोगों की आवाज़। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ एसपी सर के जो बात को लेकर, जिसके ऊपर जो एफआईआर था तेची उपेन तारा के ऊपर, तो उसके ऊपर जो केस है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बहुत लोग बोल रहे थे कि क्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्या हम खुलकर नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमारे एसपी सर को, और एसपी सर हमारे साथ हैं अभी। और एसपी सर वेलकम, थैंक यू। यस, एसपी सर हमारे साथ में हैं, और उसको देखकर पब्लिक बहुत खुश होते हैं उनके जो पोस्ट को, या फिर वो जब भी आते हैं मीडिया में। तो हम कुछ सवाल पूछेंगे अपने जो एसपी सर है। ओके सर, ये उस दिन आपने जो एफआईआर जो डॉक्टर उपेन तारा के ऊपर में आपने जो एफआईआर जो आपकी तरफ से आया था, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? पब्लिक बोल रहे हैं कि क्या बोलने का कोई आज़ादी नहीं है कि हमारे पास? ठीक है, नंबर 1, एफआईआर मेरा तरफ से नहीं आया। एफआईआर जो है हमारा पुलिस का जितना भी रैंक्स है, कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर तक, सबने उनका पोस्ट को देख के बहुत गुस्सा हुआ है। तो उसने उनको बुला के पूछा, हमारे जो डॉक्टर तेची उपेन तारा को पूछा कि आपने क्या क्या सुना, कहाँ से सुना। जब वो बोल नहीं सके कि किससे सुना, तो इसलिए ये तो आप किसी से नहीं सुन के ऐसे ही लिखना और एक लेडी कांस्टेबल को बदनाम करना, एसपी ऑफिस को बदनाम करना गलत है बोल के मेरा ओसी लोग ने केस रजिस्टर किया है, तो मैं भी सपोर्ट किया। हाँ, केस तो बनता है, ये बात है। और ये डॉक्टर तेची उपेन तारा बहुत लोगों से ज्यादा मेरा अच्छा दोस्त है। वाह सर, ही इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लेकिन लॉ है कि फ्रेंड्स और फॉय, रिच और पुअर, लॉ विल बी सेम। यस, अगर सुना है, देखा है, ये ओपिनियन में नहीं आता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स यू हैव एवरी फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट आर योर आइडियाज, व्हाट आर योर थॉट्स, वो है। व्हाट आर योर बिलीफ, वो है। लेकिन आप किसी से सुना है बोलता है, या किसी कुछ देखा है बोलता है, which you can hear and see, वो आपका फैक्ट में आता है, मैटर में आता है, थिंग्स में आता है। जो आप अगर पब्लिक डोमेन में लाएगा और फॉल्स स्टेटमेंट देगा, वो डिफेमेटरी पक्का होता है। एक लेडी कांस्टेबल को आप बोलते हैं, सुना है कि एसपी ऑफिस का एक लेडी कांस्टेबल, वो उसका असम से बॉयफ्रेंड आया है, इसलिए उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, ऐसा बोलता है। ये बिल्कुल गलत है। उसका कोई असम से कोई बॉयफ्रेंड नहीं आया है। और इनको उसने, ये मेरा लेडी कांस्टेबल जो जिनको मिला है, इंक्लूडिंग एक डॉक्टर जो अपना ट्रैवल यहाँ का डॉक्टर है, उनका भी मिला था, लेकिन वो भी निगेटिव आया है। और कोई कोई हमको पूछता है, सर उसका ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, वो तो वुमेन, सिर्फ उसका ट्रेवल हिस्ट्री है कि वो वुमेन पुलिस स्टेशन में था और जून में यहाँ एसपी ऑफिस में आया। उसका बाद उसका ट्रेवल हिस्ट्री सिर्फ इतना है कि वो कैपिटल में घूमती है कभी कभी, क्योंकि उसका स्कूटी में जाके वो मार्केट वुर्केट करती है नाहरलगुन था नगर में, उतना है। बाकी कहीं नहीं गया, छुट्टी भी नहीं गया। और ये कोई कोई हमको ये भी पूछता है, सर ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है और किसी से पॉजिटिव से कांटेक्ट नहीं हुआ तो कैसे लगा? अरे अभी कैपिटल में 100 लोग ऐसा है जिसका मतलब डॉक्टर लोग भी नहीं बोल सकते कि कहाँ से लगा। और ये बातें मुझे नहीं पूछना चाहिए। ये जो जैसे हमारा ईटानगर का डॉक्टर कवक तमर है, वो हम लोग को भी नहीं बताता एक्चुअली। इवन लेडी कांस्टेबल किस किस को मिला, एसपी ऑफिस का लिस्ट को छोड़ के, एसपी ऑफिस का लिस्ट तो हम दिया है, बाहर का आदमी किस किस को मिला वो अभी तक हमको शेयर नहीं किया है। डॉक्टर कवक तमर आपको पूछ सकता है कि यहाँ का ईटानगर का ट्रेसिंग का वो इंचार्ज है, नाहरलगुन का अलग है, निर्जुली का अलग। तो ये बात है। और कोई कोई हमको इवन ये भी बोलता है, अभी तक ये चाइनीज एप्स कैम स्कैनर को आप क्यों यूज करके अपलोड करता है? अरे भैया, एसपी का पास इतना टाइम नहीं कि हर एफआईआर, हर स्टेटमेंट को फोटोग्राफ करे। मेरा आईओ लोग, ओसी लोग केस रजिस्टर करने के बाद मुझे थोड़ा रिपोर्ट भेजता है, उसका बाद हमको एफआईआर जरूरत होने से स्टेटमेंट वो सब हमको भेजता है। तो जरूरत होने से हम लगता है कि इसको अपलोड करना कर लेता हम लोग डिसाइड करके। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का मैटर में हम लोग तो सबसे रिक्वेस्ट है
कि अभी देखो हमारा कैपिटल पुलिस में 33 इन्फेक्शन हो गया आज तक। वो कोई मामूली बात है क्या? उसमें एक डीएसपी, आज जस्ट रिपोर्ट आया, एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर, 2 एसआई, 29 अदर्स, ऐसा इन्फेक्शन, 29 अदर्स ऐसा इन्फेक्शन हुआ है। तो हम लोग इतना मेहनत कर रहा है ताकि सब ठीक चले, लेकिन आप लोग एसी रूम में बैठ के अगर पुलिस को या अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, लैब टेक्नीशियंस हो या मजिस्ट्रेट्स हो और अन्य जो विभाग है जो इसमें हम लोग को साथ दे रहा है, उसको अगर आप साथ नहीं दे सकता है, मोटिवेट नहीं कर सकता है, आपका एसी रूम में बैठ के कम से कम हमें मतलब डिमोरलाइज मत करो, हमारा टाइम को रात भर मतलब मत खाता अन्य से डिस्टर्ब करके फेसबुक में कमेंट्स करके। यस। और आप एक पॉजिटिव लेडी कांस्टेबल को उसको डिफेम करके बदनाम करके कि उसका बॉयफ्रेंड असम से आया है, मतलब यानी कि इनडायरेक्टली बोल के कि हरिन बॉयफ्रेंड है, ऐसा टाइप का है और वहां से इन्फेक्शन हुआ है, ये बहुत गलत बात है। और एक इतना अच्छा मतलब प्रोफेसर मेरा अच्छा दोस्त है वो, लेकिन ठीक है मैं भी मानता हूं कि कभी कभी गलती हो जाता है, लेकिन वो तो ठीक है, इसलिए हम लोग भी तो उसको ऐसा नहीं कि उसको एरेस्ट फुरेस्ट करके दुलाई फुलाई करके अंदर में रखा। वो तो डॉक्टर उपेंद्र तरह मालूम है हम लोग ने क्या किया, वो तो हम बोलना नहीं चाहते। यस क्योंकि वी डिड नॉट मिसबिहेव विथ हिम, यस ही इज ए रेस्पेक्टफुल मैन। लेकिन एज आई हैव सेड, लॉ इज इक्वल। यस मेरा फ्रेंड, मेरा दुश्मन, गरीब अमीर, मेरा बीवी भी गलती करेगा, हम तो लॉकअप में डालते मेरा भाई भी गलती। यस मैं तो खुद भी बोलता हूँ, मैं भी अगर कोई मुझे कुछ ऐसे थाना मरता है, मैं भी लॉकअप में जाऊंगा, क्या है अगर गलती किया। अरे ऐसा तो आप लोग मतलब स्पेशली एक पॉजिटिव वाला को आप मॉरल बूस्ट अप करना चाहिए हमारा पुलिस को। अगर पॉजिटिव भी नहीं हुआ, अभी देखो अभी मैं मीरपुर में गया, हमारा चीफ सेक्रेटरी विजिट किया, उधर में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना रहा है। उसके बाद लेकी में जहां अभी अराउंड 200 जैसा पॉजिटिव केसेस बैठा है, उसमें विजिट करके आया हूं। उसका बाद मेरा थाना में, नाहरलगुन थाना में, जहां में पॉजिटिव 30 केस डिटेक्ट हुआ है आज तक, आज 12 केस डिटेक्ट हुआ है आज हम उधर से विजिट करके आया हूं। इसलिए मैं आपको भी बोला थोड़ा दूर बैठो, तो इसलिए मैं तो नींबू पी रहा हूं। यस सर। तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं पॉजिटिव भी हो गया, शायद ऐसा करना पड़ेगा, लगता है नहीं बता के ड्यूटी करना पड़ेगा, लगता है, क्योंकि सब पॉजिटिव हो गया तो कौन ड्यूटी करेगा। और सबको बदनाम मत करो। ये जो केस बढ़ रहा है, ठीक है किसी न किसी से तो चूक हुआ है, तो अभी लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सब का एनालिसिस के अनुसार इन लोग ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव केसेस इतना बढ़ गया है क्योंकि मेनली ज्यादातर मार्केट में बढ़ रहा है, नाहरलगुन में, जहां में जितना भी स्टॉक है होलसेलर से उधर है। तो पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन था कि जितना भी ट्रक ड्राइवर हैंडीमैन है उसको फ्री एंट्री करना है। यस लेकिन हम लोग का गवर्नमेंट ने ऐसा थोड़ा उसको बहुत कोशिश किया था, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ थोड़ा मतलब लगा जैसा हो गया था कि क्यों फ्री एंट्री करेगा। तो ऐसा करके मैकेनिज्म कुछ किया था, हमारा जो एडीएम साहब है उसको होलोंगी में बिठा के सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान लोग बंदरडा गेट से आएगा और सिर्फ ट्रक सब होलोंगी से आएगा, उसको प्रॉपर एंट्री होगा, एग्जिट होगा। लेकिन उस समय का टेस्ट का उसका उन लोग को टेस्ट करना वगैरह कुछ नहीं था, शायद उन लोग से स्प्रेड हो सकता है, ऐसा सब मतलब बोल रहे हैं। लेकिन वो तो टेक्निकल चीज है, वो तो सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट या मेडिकल साइंस ही बता सकेगा कि कैसे फैल रहा है। लेकिन अभी हम किसी को बदनाम सदनाम एक दूसरे को नहीं करना, वो बाद में मतलब जो स्टडी कर रहा है या रिसर्च कर रहा होगा या इंक्वायरी कर रहा होगा वो बता देगा। लेकिन अभी हमारा काम है कि कोरोना वायरस को रुकाना, हम सब मिलके। यस कोरोना वायरस जो है अभी देखो, हम पुलिस वालों को सिर्फ लगेगा तो क्या होगा, आप लोग को नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग सब सावधानी बरतिए। हम मास्क अच्छे से पहनना है और मास्क को भी आपसे ये नहीं सोचना है कि मास्क पहन लिया हो गया, घर में जब मास्क ले जाता है ये सोचना है कि इसमें पूरा वायरस भरा पड़ा है।
इसलिए उसको सावधानी से रखो या सैनिटाइज करके रखना या गाड़ी में रहने दो। और जितना हो सके आप बाहर मत आइए। आप अगर घर में रहेंगे आप सेफ रहेंगे, हम फील करेंगे कि इट इज आवर विक्ट्री। Yes, मैंने इसलिए बार बार बोला हूँ योर सेफ्टी इज आवर विक्ट्री। यस सर। तो मैं और ज़्यादा नहीं बोला। हाँ, इस पर जो आपका अगर सुना है का जगह में हमारा जो दोस्त है डॉक्टर साहब, सुना है का जगह में अगर वो लिखता मुझे लगता है, लगता है, आई फील दैट या आई बिलीव दैट। तो ये मतलब आई ओफाइन दैट, तो ये मतलब वो तो उसका ओपिनियन में आना था, तो उसको तो हम लोग डिफेमेशन में नहीं लगा था। लेकिन जब बोलता है कि आई हैव हर्ड, यानी कि मैंने सुना है, आई हैव सीन, तो ही मस्ट से कहां से सुना और कहां देखा, किसको देखा। यस सर। क्योंकि इट इज ए फैक्ट नाउ। फैक्ट को अगर झूठ बोलेगा वो ऑब्वियसली डिफेमेशन में आता है। और अभी जो डीएम एक्ट में जो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा, डिफेमेटरी स्टेटमेंट देगा, स्पेशली जो फ्रंटलाइन वर्कर्स का, उनको ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, उनको डिमोरलाइज करेगा, वो केस बनता है। उसमें ही 188 भी है उसी में, उसमें डीएम एक्ट में और एपिडेमिक एक्ट में 188 के लिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जरूरत नहीं है। बहुत लोग लिखा है कि 188 के लिए 144 में कर्फ्यू इशू होना है, वो जरूरी नहीं है, उसमें क्लियरली लिखा है। तो इसलिए पब्लिक को मैं हाथ जोड़ता हूं कि हमें साथ दो, लेट अस फाइट यस सर। टुगेदर, यस लेट अस किक आउट Yes. दिस टाइनी माइनी कोरोना वायरस। साला यस दिखाई भी नहीं देता है और पीछे से अटैक करता है। यस ऐसा को हम लोग सब मिलके किक आउट करना है। किक आउट करने के लिए बस ये है कि आप सेफ मेंटेन कीजिए। देखो, एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हम लोग यहाँ में कैपिटल पुलिस, अभी वही लेडी डॉक्टर ने जो बात किया था, लेडी कांस्टेबल, उनका साथ शायद हम लोग ने 10 दिन साथ काम किया इधर में एसपी ऑफिस में। यस सर। क्योंकि उनको थोड़ा बुखार भी हो गया था। डॉक्टर लोग का करने को उसको शायद 20 ऐसा तारीख को ही इन्फेक्शन, 20 to 25 जून में इन्फेक्शन हो गया था होगा, क्योंकि उसका 3 तारीख 4 तारीख को उसको बुखार हो गया था। तो वो थोड़ा गया है ऑफिस नहीं आके, मंडे को भी ऑफिस नहीं आया, तो वो खुद बुखार है बोल के टेस्ट करवाया है। तो उसमें ट्यूसडे को 7 तारीख को रिजल्ट आया है। देखो, 7 तारीख से लेकर हम लोग सब ऑफिस में बैठा है, और मैं आप लोग तो बाहर निकालने के लिए डरना चाहिए, और हम लोग घर जाने के लिए डरता है। घर जाने के लिए डरता इसलिए है कि मेरा बच्चा को, बीवी को ना लगे, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। यस और हम उनसे भी दूर रहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम रहा 13 डेज ऑफिस में खेद होके मैं बैठा हूं यहाँ पे, और दोबारा खुद को टेस्ट करके परसों जब रिजल्ट आया, डॉक्टर कावक तामर ने मुझे बताया आपका दोबारा फिर निगेटिव आया है, तो मैं गड़ गया हूँ। लेकिन आज फिर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मैं बहुत डेंजरस जगह में गया हूँ। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो बना रहा है वहाँ पे मितपुर में गया हूँ, लिक्की में गया हूँ जहाँ 200-300 मतलब पॉजिटिव बैठा है, और अभी नाहरलगुन में आज भी 12 केस डिटेक्ट हुआ है, उसमें गया हूँ। लेकिन मैं थोड़ा एकदम ये सब मेंटेन करता हूँ, और ये हमेशा फेंटा हूँ। ये एक छोटी छोटी बातें हैं जो हम सेफ्टी मेजर फॉलो करने से लगेगा नहीं। हमारे यहाँ 119 टेस्ट हुआ, 10 दिन साथ में काम करके भी एक भी पॉजिटिव नहीं। तो इसलिए आप लोग सावधानी रहिए, अच्छा से अगर ये करेगा लगेगा नहीं, और थोड़ा सा अपना इम्यूनिटी तरफ बढ़ाइए। उसके लिए नींबू पानी पीना बोल के मैं अभी नींबू पानी पी रहा हूँ। मैं कम से कम 3-4 बार अभी नींबू पानी पी रहा हूँ। और एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम 50 नहीं करने से भी 20-30 आप पुशअप कीजिए। और डंबल तो मेरे पास 30 किलो का डंबल है, उसको मैं उठाता हूँ 20 टाइम्स कभी कभी उठाता हूँ। तो ये सब करने से अच्छा रहेगा। ये ना कि आप फ्रस्ट्रेशन तो हो रहा है, एक तो और रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो। यस सर। क्योंकि हम देखा है कि बहुत सुसाइड भी हो रहा है। आप कल देखा होगा लेडी का भी 46 ये लामनियो एक लड़का औरत। हाँ, और उससे पहले भी लामनियो और एक 12 साल का भी सुसाइड हुआ, और एक नालो लड़की, नालो था ना कोई लड़की भी सुसाइड, बहुत सुसाइड हो रहा है। हाँ सर। तो इसलिए ये भी सब फ्रस्ट्रेशन से हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन मत होना, ये कोरोना वायरस डेंजर जरूर है, लेकिन इतना डेडली नहीं है। आप बच जाएगा अगर थोड़ा सा ये होने से ना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहने से। यस सर। और ये एक खुशखबरी हम सुबह न्यूज में सुन रहा था
कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने AZ122 एक वैक्सीन ऑलरेडी तैयार कर रहा है। वो ट्रायल जो ह्यूमन बीइंग पर ट्रायल ऑलरेडी 2 बार हो चुका बोला है, तो उससे कोई डेंजर तो नहीं है। अभी बस देखना है कि कितना वो बचाता है, उसको और दोबारा तीसरी बार देखना है बोल रहा है। तो अगर 2-3 महीना में तैयार होता है तो हम लोग फिर डांस करेंगे, अच्छा दिन आएंगे। यस सर। तो इस होप के साथ जीना है, फ्रस्ट्रेट मत हो। और फ्रस्ट्रेट होकर अपना बेड रूम में बैठ के, AC रूम में बैठ के आप हम लोग को ना पुलिस वालों पर तंग मत कीजिए। स्पेशली जो पॉजिटिव पेलोज, पॉजिटिव फ्रंटियर वर्कर, उस पर आप ना ही कीचड़ उठाइए, ना ही मजाक मत कीजिए। और वो भी इतना एजुकेटेड, इतना डॉक्टरेट आदमी, उस पर मजाक करना, उस पर कीचड़ उछाड़ना, ये तो शोभा नहीं देता। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। ओके सर। सर यहाँ में किसी ने सवाल पूछा कि अभी जो लेडी कांस्टेबल का जो हालत कैसे सर? लेडी कांस्टेबल, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। लेडी कांस्टेबल जो है ना, रिकवर्ड हो गया एंड अभी वो 7 days क्वारंटाइन, जो होम क्वारंटाइन खत्म होने वाला है, एंड देन शी विल बी बैक हियर फॉर योर प्रोटेक्शन। विल फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। ना टाइनी माइनी साला ये बहुत बदमाश है, थोड़ा पीछे से बात करता है। ओके सर। और एक सर यहाँ पे आपके लिए सवाल है सर, ये पब्लिक लोग टेस्ट को कहाँ करेगा सर, वो पूछ रहे सर। अच्छा, पब्लिक का टेस्ट तो एक तो इन्होंने डॉक्टर्स लोगों ने एक फ्लू सेंटर बोल के ट्रिम्स में खुलाया हुआ है, और बाकी 6-7 तो जगह, जैसे ईटानगर में हम लोग का जो थाना का ऊपर में एक तो है ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, तो उसमें भी कर रहे हैं। उसके बाद अभी हमारा DMO साहब ने बताया कि 20 टीम्स ईटानगर नाहरलगुन एरिया के लिए 20 टीम्स गठन किया है जो ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग मतलब डॉक्टर लोग का मेडिकल का ट्रेसिंग इसलिए करता है, जैसे मैं पॉजिटिव पाया तो मुझे पूछेंगे आपने किस को मिला। ओके सर। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मिला वाला को प्राइमरी कांटेक्ट बोलता है। फिर वो जिसको मिला, जैसे आपको मिला, फिर आप किसी और को मिला, उसको बोलता है सेकेंडरी कांटेक्ट। उन लोग को ढूंढ के फिर टेस्ट करता है, ताकि उनसे कोई अगर पॉजिटिव हो गया फटाफट उठा के इसमें कोविड केयर सेंटर में रखना है, ताकि स्प्रेड ना हो। और मैं बहुत दुख हूँ आज का दिन, क्योंकि एक तो वो जो आप बोलना है, लिखना है फेसबुक में, मेरे को कोई क्या लिखा था वो उस दिन, एक तो हरामखोर SP, गया गुजरा SP, बैड स्टूडेंट, सबसे बदमाश SP, गया वो लिखो। दैट इज आपका फ्रीडम है, आपका थिंकिंग है, आपका ओपिनियन है मुझ पर। लेकिन आप अगर कुछ बोलता है, मैंने सुना है, मैंने देखा है, तब तो आप वो करेक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। यस सर। आई थिंक, आई फील, आई बिलीव, वो आपका ओपिनियन है। लेकिन इफ यू से आई हैव सीन, आई हैव हर्ड, यू मस्ट स्टेट द स्टेटमेंट करेक्टली। लेकिन वो आपस में एक दूसरे को बात करता है तो दैट विल नॉट कम अंडर डिफेमेशन। लेकिन आप पब्लिकली अनाउंस करके घूम रहा है सोशल मीडिया में, मैंने सुना है लेकिन सुना है तो आप सही सुना वाला को बोलना पड़ेगा। अगर आप उसको जवाब नहीं दे सका कि किससे सुना है, केस बनेगा आपका, अगर कोई केस देता है तो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सर। और कुछ अगर पब्लिक की तरफ से सवाल अगर उठाते हैं तो जरूर सर आपसे फिर एक बार मुलाकात हम करेंगे। और थैंक यू सो मच। बस आप विश कर दीजिए, मेरा जो 33 में से अभी 30 और है जो कोविड केयर सेंटर में है, अभी तक रिकवर्ड नहीं हुआ। आप लोग सब पढ़ना कर दीजिए। ये जो कैपिटल कॉप्स कोरोना वॉरियर्स 30 अभी जो कोविड केयर सेंटर में, इंक्लूडिंग 1 DSP, 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, इन लोग अभी कोविड केयर सेंटर में बैठा है। हम सब प्रार्थना करते हैं एंड विश देम गुड लक, ताकि उन लोग जल्दी से जल्दी ठीक होके फिर मैदान में आ जाए। नहीं तो फिर कौन ड्यूटी करेगा, ऐसा हो रहा है। ओके सर, आपको ये एक लास्ट एक सवाल है सर, ये पॉजिटिव ट्रीटमेंट के लिए फी कितना ले रहे हैं सर? कोई फीस नहीं अभी, अरुणाचल वालों को शायद अभी कोई फीस नहीं है। फ्री ना सर? फ्री, ऑलमोस्ट फ्री है उधर में, क्योंकि उधर खाना पीना फ्री खिला रहा है। लेकिन ये भी आप जानिए कि जैसे अभी गवर्नमेंट का जो भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ लिमिट होगा। सब लोग बाद में ये क्वेश्चन नहीं पूछना। सपोज अभी हम लोग MLA कॉटेज को ले रहा है, MLA कॉटेज जो है, MLA जो फार्म है, उसको भी बहुत लोग ऑब्जेक्ट कर रहा था, लेकिन डीसी साहब हम दोनों ने मना लिया। और सब ऐसे भी अपना आदमी लोग ही है, अपना आदमी लोग तो समझाने से समझ जाते हैं ना, ये समझ गए इन लोग ने, ठीक है सर आप लोग ऐसा बोलते तो होगा, इन लोग अलाउ कर दिया। क्योंकि अगर हम कोविड पॉजिटिव पीपल को अगर हम रखने का जगह नहीं होगा, तो यानी कि इन लोग बाजार में घूमेगा, सबको इन्फेक्शन करेगा। तो हमको अरेंजमेंट करना जरूरी है कि
कोई ज़्यादा पॉजिटिव हो गया तो उनको कहाँ रखना है, जी सर। क्योंकि एक चेन ऑफ जो चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने का यही है कि जितना पॉजिटिव को जल्दी जल्दी ढूंढ के उसको कहीं कोना में रख दे या कहीं बिल्डिंग में अलग से रख दे, ताकि हम जो नॉन पॉजिटिव है वो मतलब इन्फेक्ट ना हो, जी सर। ये देखना है। तो इसलिए सपोज हम अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डीसी साहब सपोज 3000 रूम अरेंज कर सका, सपोज 5000 अरेंज कर सका, वो आज का दिन में सफिशिएंट होगा अगर हम लोग सावधानी बरतते रहेंगे तो। लेकिन हम अगर सावधानी नहीं बरता, हम देखता है कि बाजार में भी हमको कोई कोई रिपोर्ट भी देता है, बाजार में इवन दुकानदार लोग भी बिल्कुल मास्क नहीं पहनता होगा, मास्क पहनने से भी ऐसा पहनता होगा, दिस इज रॉन्ग। जी मास्क अच्छा से इसमें एकदम हवा भी ऊपर में, स्पेशली ऊपर साइड में हवा भी पास नहीं, ताकि आपको कोई इधर में घुस के ना लगे। तो ये सब देखना है। तो हम अभी बहुत अच्छा से 1 महीना अभी अच्छा से हम अगर सावधानी बरतेंगे, कोई नंबर घट जाएंगे आराम से। जो पॉजिटिव आया उसको हम लोग क्वारंटाइन से ये में क्या बोलते हैं कोविड केयर सेंटर में रख के उसका इलाज होके ठीक हो गया। इसमें इलाज भी कोई ज्यादा नहीं है बोला, कोई मेडिसिन का भी खास जरूरत नहीं है बोला ये डॉक्टर लोग, आप खुद भी ठीक हो जाएगा अगर आप स्ट्रॉन्ग होने से ना। मेडिसिन का जरूरत नहीं, जो बुखार है तो बुखार का मेडिसिन देता है बोला है, अगर गला में थोड़ा सा काशी भी जा रहा है, कफ हो रहा है, उसको उसका देता है बोला है, और खाना पीना थोड़ा अच्छे से देता है, और नींबू पानी तो पीना होगा। और थैंक्स टू लिकामत ऑल्सो, आज उन्होंने 1000 kg वहाँ पे सीएस का हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करवाया नींबू अपना फार्म का। ऐसा होना ऐसा ये सपोर्ट हमको, ना कि आप अपना बेडरूम पे बैठ के हम लोगों के खिलाफ कमेंट करें और मतलब बेशरम लोग, मतलब क्या बोलो उसको ना, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ जो ऐसा कमेंट कर रहा है, मतलब हम होने से तो छोटा मोटा अगर ये बाल्टी में भी हम डुब के मरे ऐसा इतना एजुकेटेड होके भी वो भी पॉजिटिव लड़की को ऐसा कमेंट करता है, वो भी अगर सही कमेंट करने से तो नो केस, गलत कमेंट करता है, ऐसा मतलब एलिगेशन लगाता है कि असम से आके उसको इन्फेक्ट, वेरी बैड है। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। और सर आपका अपना ख्याल रखिए, यहाँ पे कमेंट में आपको और जय हिंद बोल रहे हैं। थैंक यू, मैं भी बहुत बिजी था तो, लेकिन आप आया मुझे मिलने के लिए, उसके लिए बहुत ओके सर, थैंक यू सो मच।